ढेर सारी सब्जियां बच्चों को खिलाने के लिए बहुत ही आसान और टेस्टी तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही यूनिक रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सीज़न की सारी सब्जियों का हम इसमें यूज़ करेंगे और बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से हम इसे बनाएंगे कि पूरा का पूरा टिफ़िन खाली ही लौटेगा और बहुत ही बढ़िया स्पाइसेस जो बच्चों को पसंद आते हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे होममेड डिप, जिसे हम इस नाश्ते के साथ बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और यूनिक और हेल्दी तरीके से हमने इसे बनाना है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीना। मेरे चैनल रेसिपीज़ बाय लीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सुपर टेस्टी और टिफ़िन के लिए परफेक्ट हेल्दी इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है गाजर। इसे मैंने रफली चॉप किया है। एक मीडियम साइज़ का गाजर मैंने लिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ स्वीट कॉर्न, जिसे मैंने उबाल के लिया है और आधा कप स्वीट कॉर्न का मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं लूँगी एक टुकड़ा अदरक का। तो अभी हम तीनों इंग्रेडिएंट्स को ना अच्छे से ग्राइंड करके तैयार करेंगे। तो एक मिक्सर के जार में मैं डाल दूंगी गाजर और अदरक को। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी स्वीट कॉर्न और थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें इसे ग्राइंड करना है। पानी की मात्रा को बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं और बिल्कुल ही स्मूथ हमें इसका पेस्ट बनाना है। इसके अंदर बिल्कुल भी दरदरापन नहीं होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही स्मूथ मैंने पेस्ट बना के तैयार कर लिया। अगर आपको लगे पानी की मात्रा कम है तो थोड़ी सी और बढ़ा दें और इस तरह का स्मूथ पेस्ट हमें बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए अभी इसे साइड पे रख देते हैं और आगे की तैयारी देखते हैं। 1 कप में ले रही हूँ गेहूं का आटा। जो आटा हम घर में यूज़ करते हैं वही मैंने लिया है। इसके साथ में डाल रही हूँ आधा कप सूजी, जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही खस्ता बनेगा। तो सारा जो हमने ग्राइंड करके पेस्ट रखा है वो हमने इसमें डाल देना है। देखिए कितनी ही बढ़िया सब्जियों का मैंने पेस्ट बनाया। आप कोई भी सब्जी अपनी मनपसंद की ले सकते हैं। आधा चम्मच मैंने डाले हैं सेसमे सीड्स। आधा चम्मच में डाल रही हूँ कसूरी मेथी। चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे थोड़ी सी और आधा चम्मच से कम मैंने डाली है अजवाइन। नमक स्वादानुसार। पिंच ऑफ में हल्दी डाल रही हूँ कलर के लिए। ये मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा चॉप धनिया डाल देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा लगेगा नाश्ता देखने में। एक मीडियम साइज का आलू लिया है, जिसे मैंने उबाल के लिया है और ग्राइंड करके लिया है। कद्दूकस करके मैं आलू इसमें डाल रही हूँ। तो अब हाथों से ना हमने इसका एक डो बना लेना है और हमने जो इसके अंदर सब्जियों का पेस्ट डाला है वो डालने के बाद हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां आप इसमें और ऐड करके उसका स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं। तो अच्छे से हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे, बढ़िया से मसलते हुए और सारे मसालों को इकट्ठा करते हुए हमें एक डो बनाना है, जिससे कि सारे मसाले ना हमारे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएं और कहीं पे ज़्यादा या कम ना रहें। तो देखिए कितना ही स्मूथ मैंने डो बना के तैयार कर लिया। जैसे हम चपाती बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा डो मेरा बन के तैयार है। तो टेस्टी और बच्चों को बना रहे हैं तो इसके लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे, ताकि नाश्ता हमारा सॉफ्ट रहे ठंडा होने के बाद भी। तो ये देखिए मेरा डो बढ़िया से बनके तैयार है। इन द मीनवाइल एक डिप तैयार करते हैं जो इस नाश्ते के साथ हम सर्व करेंगे। तो चलिए एक मिक्सर का जार लेते हैं, उसमें मैं डालूंगी पनीर आधा कप। तो अभी मैं डाल दूंगी अपना हंग कर्ड। हंग कर्ड नहीं भी हो तो गाढ़ा गाढ़ा दही आप इसमें डालिए। तो 3 से 4 लहसुन की कलियां मैं इसमें डाल रही हूँ। टोटली स्किप कर सकते हैं अगर आप लहसुन नहीं खाते। तो काजू भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आधे चम्मच से भी कम नमक। यहाँ मैं पिंक सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं। देसी खांड मैं इसमें डाल रही हूँ आधे चम्मच से कम। नॉर्मल शुगर का भी यूज़ आप इसमें कर सकते हैं। तो चलिए इसे लिड लगा देते हैं और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। बिल्कुल ही स्मूथ हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही स्मूथ मेरा पेस्ट बन के तैयार है, आप देख सकते हैं। अगर आपको लगे ना पनीर की वजह से आपका बैटर थोड़ा पतला हो गया है, तो इसे थिक करने का मैं एक तरीका बताती हूँ। इसके अंदर आप ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े डाल के इसके साथ ग्राइंड कर दीजिए, तो ये थिक हो जाएगा। और अगर आपको लगे मेयोनीज थोड़ा सा थिक है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल के इसे ग्राइंड कीजिए। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो। बारीक चॉप धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए आप कितनी ही स्मूथ और कितनी ही बढ़िया हमारी डिप बन के तैयार हुई है। इसे हम 3 से 4 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। तो 2 से 3 से 4 दिन तक इसे अच्छे से यूज़ कीजिए और ब्रेड के ऊपर लगाने से ये ना ब्रेड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और पराठों के साथ भी ये बहुत मज़ेदार लगते हैं ये। तो चलिए हम आटे की एक लोई लेंगे। आटा हमारा सेट हो चुका है। तो इस तरह की मैंने एक लोई ले ली है। तो अभी मैं इसे सूखे आटे में लपेटूंगी। देखिए कितना ही हेल्दी हमने आटा बना के तैयार किया है। बच्चों को इस तरह से सब्जी खिलाने का बहुत ही अच्छा तरीका है ये। बहुत सारी सब्जियों का हमने इसमें यूज़ किया है, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं।
तो बिल्कुल ही रोटी के आकार का मुझे इसको बेल के तैयार करना है। तो एक रोटी के आकार का मैंने इसे बेल के तैयार कर लिया, ये देखिए। तो अभी मैं इस पे थोड़ा थोड़ा सा घी लगा दूंगी और घी को रोटी पे अच्छे से हमने फैला देना है। और घी फैलाने के बाद हम इसे रोल रोल घुमाएंगे इस तरह से। बढ़िया से मैंने इसे रोल रोल घुमा लिया, ये देखिए। तो चलिए इसे लपेट लेते हैं। इसको अंदर की तरफ घुमाते हुए मैं इसे लपेट ली और उसको एक पराठे का पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो बढ़िया से ये हमारी पराठे की लोई बन के तैयार हो गई। अब इसे मैं सूखे आटे में लपेट के इसे बेल लूंगी। हमें बहुत ज्यादा पतली भी नहीं बेलनी है और बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं बेलनी है ये रोटी। इस तरह से बनाने से ना अंदर घी अच्छे से लगता है, तो पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही बढ़िया लगता है। इसका टेक्सचर भी देखने में बिल्कुल ही लच्छे की तरह ये बनते हैं। तो ये देखिए, एक पराठे को मैंने बेल के अच्छे से तैयार कर लिया है। हमारा हेल्दी पराठा, जो बच्चों तो क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से बड़ों के लिए भी आप पराठे को बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे पराठों को बना के तैयार करना है, ये देखिए। बहुत ही बढ़िया से मैंने इसे बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं तवे की तरफ, इसे तवे पे लगा लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने तवे को गरम कर लिया है। तो मैं एक एक करके चपाती इस पे डालूंगी और जब एक तरफ से लगे सिक रहा है हम इसे पलट देंगे और पलटने के बाद हम इस पे थोड़ा थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अगर आप हेल्दी वर्जन बना रहे हैं तो चपाती को अच्छे से सेक कर नीचे उतार के भी घी लगा सकते हैं। तो इस तरह से घी लगाने के बाद हम इसे पलट लेंगे। तो चलिए इस तरफ भी घी लगा लेते हैं। बहुत ज्यादा घी का यूज भी मैं नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल घी ही हमें लगाना है। तो अच्छे से घी लगाने के बाद इसे हमें सेक लेना है। उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे सेक लेंगे। ये देखिए कितना ही बढ़िया हमारा पराठा बनके तैयार हुआ है। बहुत ही अमेजिंग पराठा, जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी बहुत है, ये देखिए। तो चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। वाओ, देखिए कितना ही बढ़िया लग रहा है ये देखने में भी, खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है। तो इसी तरह से दूसरे पराठे को भी मैं तवे पे डाल रही हूँ और उसे भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैंने सेक लिया है, ये देखिए। बढ़िया से मैंने दोनों पराठों को बना के तैयार कर लिया। तो अब बच्चों को टिफिन में देने के लिए ना हम इसके ऊपर अपनी जो हमने डिप बना के रखी है उसे लगाएंगे। बढ़िया से हमने उनको रोल बना के देना है। तो एक एक करके चम्मच में मैं डिप लूंगी और इसके ऊपर मैं अच्छे से फैला दूंगी। बहुत ही टेस्टी हमारी डिप बनी है गाइस। ये बहुत ही हेल्दी है, हमारी पनीर स्टफिंग की डिप। इसके अंदर बहुत ही बढ़िया से हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया हैं। बाहर की मेयोनीज से तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो बच्चों को मेयोनीज वैसे बहुत ही पसंद आती है, तो अगर हम घर में ही इस तरह की मेयोनीज उनको बना के खिलाएंगे तो उनके लिए हेल्दी भी और टेस्टी तो ये है ही। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर रोल बना लूंगी। तो ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी डिप का रोल बन के तैयार है। तो कितनी ही टेस्टी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं, कितना ही टेस्टी हमारा पराठा बना है और कितनी ही बढ़िया हमारी डिप बनी है। ये देखिए कितना ही हेल्दी हमने नाश्ता बना के तैयार किया है। तो इस तरह का नाश्ता अगर हम टिफिन में देंगे तो ये टेस्टी तो होगा ही, साथ में हेल्दी भी बहुत होगा और टिफिन तो पूरा खाली होके ही आने वाला है। तो चलिए इसे टिफिन में लगा देते हैं। कितना ही बढ़िया हेल्दी हमारा टिफिन बनके तैयार हुआ है। हम इस आटे को रात को गूंद के रख सकते हैं सुबह की जल्दबाजी में, और इस डिप को हम रात को भी बना के रख सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग लगती है ये। मैंने तो इसे चाय के साथ एंजॉय किया, बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट था। ये देखिए ठंडा होने के बाद भी ये बहुत सॉफ्ट है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।